A very good morning to all of you. This is Himanish Bhattacharya, vocational instructor from National Skill Training Institute for Women, Kolkata, demonstrating a new session of architectural sanction drawing. Two-storied building sanction drawing is on the completion stage, and today I will finish that drawing and will start a new higher volume project. हम 1-2 मिनट थोड़ा ऑटोकैड के बारे में बात करेंगे, फिर डायरेक्टली ड्राइंग में जाएंगे। तब तक शायद और भी कुछ पार्टिसिपेंट्स आ जाएंगे। तो हम लोग ऑटोकैड जो यूज कर रहे हैं, आप लोगों को लास्ट कुछ सेशन में भी हम ये चीज डिस्क्राइब किए थे कि ऑटोकैड जिनका भी घर में कंप्यूटर लैपटॉप हो, ऑटोकैड का स्टूडेंट वर्जन फ्री में ऑटोडेस्क का भी देता है। ऑटोडेस्क मतलब ऑटोकैड का जो लॉन्चिंग कंपनी है। तो आप लोग autodesk.com वेबसाइट पे जाइए, एज ए स्टूडेंट रजिस्टर कीजिए अपने आप को। तो आपको सीरियल नंबर और प्रोडक्ट की जो है ऑटोडेस्क दे देगा आपका इंडिविजुअल यूज के लिए एज ए स्टूडेंट, और फाइल डाउनलोड के लिए आपको ऑप्शन आएगा। तो इंस्टॉलेशन फाइल जो होगा उसका वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा होगा, 3 to 4 GB वॉल्यूम होगा ऑटोकैड सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का। तो वो वॉल्यूम डाउनलोड करने के बाद आप इंस्टॉल कीजिए, और पैरेलली हम जो ड्राइंग जैसे जैसे आगे बढ़ाए हैं वैसे आप भी आगे बढ़ते रहिए। और हमारा लास्ट सेशंस जो है, हमारा ये टोटल एक पैकेज टाइप का चल रहा है, जिसमें टोटल कंप्लीशन होगा सैंक्शन म्युनिसिपल सैंक्शन ड्राइंग्स का। तो आज 2-storied बिल्डिंग का जो सैंक्शन ड्राइंग है वो कंप्लीट होने वाला है। तो आप लास्ट कुछ सेशन अगर मिस कर गए होंगे तो नीमी चेन्नई से यूट्यूब में एक चैनल होस्ट किया हुआ है, जिसमें रेगुलर बेसिस पे क्लासेस का वीडियोस जो है अपलोड हो रहा है। आप अपलोडेड वीडियोस जो है वो डायरेक्टली वॉच कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम यूट्यूब। तो आई थिंक आप लोगों में से कुछ कैंडिडेट्स जो है वो पैरेलली हमारे साथ भी अपना अपना ड्राइंग्स जो है डेली बेसिस पे कर रहे हैं। आई होप सो, क्योंकि हम ये डेली बोल रहे हैं, यहाँ पे जो बोला जा रहा है हम आपको लाइव करके दिखा रहे हैं कि एक ड्राइंग फ्रॉम द स्टार्टिंग। हम कोई एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन आप लोगों के सामने प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। हम डायरेक्टली कैसे ऑफिसेस में ड्राइंग स्टार्ट टू फिनिश होता है, हम डे बाय डे स्टेप बाय स्टेप उसको आपको दिखा रहे हैं। तो आप अगर पैरेलली अपना ड्राइंग नहीं कीजिएगा तो आई एम श्योर मोर देन 80% आप लोगों को याद नहीं रहेगा। तो आप रेगुलर बेसिस पे ये ड्राइंग स्टडी कीजिए और प्रैक्टिस भी कीजिए। अभी पार्टिसिपेंट्स जो है ज्वाइन कर रहे हैं। तो लास्ट डे हमको कोई कुछ पूछ रहे थे। लास्ट डे मतलब कल हमें कुछ मिलीमीटर, हाँ मिल गया। गुलाब सिंह लास्ट डे पूछ रहे थे आज मिलीमीटर से इंच में ड्राइंग को कन्वर्ट कैसे किया जाए उस बारे में बात करना है। ठीक है, तो हम ये लेके छोटा एक डिस्कशन शुरू में किए थे कि यूनिट कन्वर्जन हम कैसे करेंगे, मेट्रिक से फिटिंग्स पे या फिर फिटिंग से मेट्रिक पे। हम शुरू में ही, अभी तक हमारा जो रेगुलर क्लासेस का पार्टिसिपेंट्स है अभी तक सब लोग आए नहीं है, हम इधर अटेंडेंस पे देख रहे हैं। तो हम पहले ही बिगिनिंग में ही ये मेट्रिक टू फिटिंग्स एंड फिटिंग्स टू मेट्रिक के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। बाद में एरिया कैलकुलेशन कंप्लीट होकर जो शीट बन रहा था वहां पे हम जा रहे हैं। हम डायरेक्टली अभी ऑटोकैड ड्राइंग खोल के यूनिट्स के बारे में जो है डिस्कशन अभी करेंगे। आपको दिख रहा होगा ऑटोकैड। क्वेश्चन था यूनिट कन्वर्जन का। हाँ, ये तो एक बड़ी बात है, क्योंकि हमारा थ्रू आउट इंडिया
जो ब्रिटिश टाइम पे जो सर्वे हुआ था, वो सर्वे में बेसिकली फीट, इंच और रिलेटिव यूनिट्स को फॉलो करके मेजरमेंट्स जो है ड्रॉ किया हुआ था। तो अभी भी हम लोगों का जो डीड होता है, जो दलीलें होता है, वो परचेस का हो सकता है, वो गिफ्ट का हो सकता है, वो म्यूचुअल एग्रीमेंट का हो सकता है। उसमें जो प्लॉट का जो ड्राइंग रहता है, मतलब जमीन का जो नक्शा रहता है, वो डीड में पर्टिकुलर एक पेज में रहता है। हम आपको एक सैंपल डीड, फुल डीड दिखा के उसमें पेज बाय पेज क्या क्या रहता है उसका एक टेंटेटिव ओवरव्यू दिए थे। आप लोग को इसका भी नॉलेज रखना पड़ेगा, क्योंकि क्लाइंट जब आएंगे आपके पास तो खाली हाथ नहीं आएंगे, वो उनका कोई एग्जिस्टिंग डीड लेके आएंगे, जिसमें से आपको ड्राइंग का जो पेज है वो लेना है, उसको ड्राइंग आप कंप्यूटर में प्लॉट करना है, साइट पे जाके देखना है कि पर्टिकुलर वो मेजरमेंट साइट पे मिल रहा है या नहीं, और आपको ड्राइंग को फर्दर मूवमेंट करना है। तो यूनिट कन्वर्शन यहाँ पे बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग ऑटोकैड में नॉर्मली जो सैंक्शनिंग अथॉरिटीज है, 80% सैंक्शनिंग अथॉरिटीज मेट्रिक यूनिट पे ड्राइंग सबमिशन के लिए डायरेक्शन देता है। लेकिन हमारा पुराना जो सिस्टम में सर्वे किया गया था, आरएस सर्वे बोला जाता है, जो ब्रिटिश टाइम का सर्वे हुआ था, आरएस सर्वे में फीट इंच का यूनिट फॉलो किया गया था, और उसके हिसाब से ही जब डीड बनते आ रहा है, दलीलें जब बनते आ रहा है, उसमें फीट इंच का यूनिट हर जगह पे मेंशन किया हुआ रहता है दलीलों में। तो यूनिट कन्वर्शन अभी एक मेन आप लोग थ्योरी पकड़ सकते हैं, डायरेक्टली फीट इंच टू मेट्रिक यूनिट का रिलेशन क्या है। 1 इंच इज इक्वल टू 25.4 मिलीमीटर। ये है मिलीमीटर टू इंच का जो है कन्वर्सन। सपोज किसी कहीं पे डायमेंशन दिया है 10 फीट 6 इंच, आपको मेट्रिक पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप क्या करेंगे, पहले काम कीजिए, ये 10 फीट 6 इंच को कन्वर्ट कर लीजिए, टोटल इंच कितना हो रहा है, कैलकुलेटर में जा रहे हैं हम, 10 इंटू 12, 10 फीट मतलब 120 इंच प्लस 6, 126 इंच। अभी हमारा अभी फॉर्मूला क्या लास्ट बोले, 1 इंच इज इक्वल टू 25.4 मिलीमीटर, देन 126 इंटू 25.4, इतना मिलीमीटर हो रहा है, 3200.4। तो ये मिलीमीटर यूनिट हम ड्राइंग में यूज कर सकते हैं, जहाँ पे मेट्रिक पे ड्राइंग हो रहा है। जो लेंथ दिया हुआ था 10 फीट 6 इंच, उसको हमको मिलीमीटर पे मिल गया 3200 मिलीमीटर। तो ऐसे ही होता है यूनिट कन्वर्शन। आई थिंक लास्ट डे क्वेरी विल बी क्लियर। हम मेन ड्राइंग में आगे जाते हैं, और आपका इंडिविजुअल क्वेरी जो है लास्ट में फिर से पूछिएगा, क्योंकि मेन ड्राइंग का जो सेशन है वो सभी को कॉमनली हम समझा रहे हैं, और उसमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। हम लास्ट में फिर से आप लोगों से क्वेश्चन लेंगे। और एक बात, अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो कि ड्राइंग रिलेवेंट है लेकिन पर्टिकुलर हम उस बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो आप डायरेक्टली हमारा नंबर पे जो है व्हाट्सएप करके अपना क्वेरी पूछ सकते हैं। हम हमारा नंबर इधर दे रहे हैं, व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। फोन मत कीजिएगा, हमारा फोन बिजी रहता है मैक्सिमम टाइम पे। तो ये नंबर पे व्हाट्सएप करके आपका जो भी क्वेरी है डिटेल में पूछ सकते हैं, हम कोई भी टाइम पे रिप्लाई कर देंगे। ओके, हम अभी ड्राइंग में जा रहे हैं। और एक चीज आपको बता दें कि वीडियो ऑन करना जरूरी नहीं है आप लोगों का।
फॉर सिक्योरिटी रीजन आप लोगों का सभी का वीडियो ऑफ करके रखिए। हम इधर डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, हमारा वीडियो ऑन रहेगा और आप लोगों का जो है ओनली वाचिंग जो है चालू रहेगा। हम लेआउट में जा रहे हैं। लास्ट डे जहां तक हम किए थे तो फ्लोर प्लान्स, एलिवेशन एंड थ्रू सेक्शंस जो है हम 1:100 स्केल में व्यू पोर्ट क्रिएट करके इधर लाए थे। अभी और भी कुछ ड्राइंग्स है जिसको लाना है। हम ये व्यू पोर्ट्स को बाहर में रख रहे हैं, ड्राइंग शीट के अंदर नहीं रख रहे हैं, क्योंकि ये शीट में अरेंज करने के लिए अलग से हम लोगों को डिस्कस करना पड़ेगा कहाँ पे क्या दिया जाएगा वो समझने के लिए। सेप्टिक टैंक्स रहेगा, सेमी अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वर रहेगा जो कि 1:50 स्केल में होगा। हम फिर से एम भी एंटर करके मेक व्यू पोर्ट करके एक रेक्टेंगुलर एरिया क्रिएट किए, डबल क्लिक करके उसके अंदर गए और ये जो सेप्टिक टैंक का स्टैंडर्ड डिटेल हम पहले से ला के रखे थे वो जूम करके सामने लाए और नीचे स्केल में जाके 1:50 इसमें क्लिक किए। फिर लॉक ऑप्शन पे जाके व्यू पोर्ट को फ्रीज किए ताकि 50 स्केल डिस्टर्ब ना हो जाए। फिर बाहर पे डबल क्लिक कर दिए। अभी व्यू पोर्ट को पकड़ के ये जो भी व्यू पोर्ट का रेक्टेंगुलर लाइन आ रहा है ये प्रिंट आउट में हम लोग को जरूरी नहीं है ये रेक्टेंगुलर लाइन आना, जो कि ये डार्क जो रेक्टेंगल दिख रहा है। इसलिए व्यू पोर्ट जो है हम डेप्थ पॉइंट्स लेयर में रख रहे हैं। आप लोगों को पता होगा कि ऑटोकैड में डेप्थ पॉइंट्स लेयर में जो भी चीज ड्रॉ किया जाता है वो सिर्फ आप लोगों को दिखता है, वो प्रिंट पे नहीं आता है। मतलब ऐसे कोई भी ड्राइंग, कोई भी लाइंस, कोई भी हैच, कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि आपका ड्राइंग के लिए जरूरी है लेकिन वो प्रिंट आउट में आना जरूरी नहीं है, आप बेझिझक डेप्थ पॉइंट्स लेयर में डाल के ड्राइंग करते रहिए, वो प्रिंट आउट में बाय डिफॉल्ट नहीं आता है। दूसरे लेयर्स को भी प्रिंट आउट में ना आए ऐसा प्रॉपर्टीज में ऑफ किया जा सकता है। लेयर प्रॉपर्टीज मैनेजर आप लोगों को जब ट्यूटोरियल मिलेगा, निमी से तो अभी ऑटोकैड का ट्यूटोरियल डेली बेसिस पे चल रहा है डिफरेंट टाइम पे, जहाँ पे डिफरेंट टूल्स को डिस्क्राइब किया जाता है। आप लोगों को जिनको भी ऑटोकैड का पर्टिकुलर ट्यूटोरियल कंप्लीट नहीं होगा अपने इंस्टीट्यूशंस में, तो ये क्लासेस भी फॉलो करते रहिए। हम इधर ऑटोकैड में बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं ऑटोकैड सिखाने में, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक है सैंक्शन ड्राइंग प्रिपरेशन का, जो ऑटोकैड थोड़ा नॉलेज होने के बाद ही आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये रहा 1:50 स्केल में सेमी अंडर सेप्टिक टैंक का डिटेल ड्राइंग। सिमिलरली सेमी अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वर का भी जो ड्राइंग है वो भी 1:50 स्केल में होगा। एम भी एंटर करके मेक व्यू पोर्ट कर लिए हैं और वाटर रिजर्वर को लोकेट कर रहे हैं। ये एक टिपिकल सेक्शन जो कि बनाए थे और इसको 1:50 स्केल में हम अभी सेट कर रहे हैं। ये 1:50 स्केल रहा, लॉक कर दिया हम, बाहर डबल क्लिक करके इसको एडजस्ट कर रहे हैं। मिनिमम एरिया में व्यू पोर्ट का जो रेक्टेंगुलर लाइन है उसको हम रखेंगे। उससे क्या होगा, ड्राइंग अरेंजमेंट में हम लोगों को स्पेस वेस्टेज कम होगा। और क्या क्या है, साइट प्लान है, की प्लान है, वो भी अभी तक इधर दिख नहीं रहा है। तो एम भी एंटर, साइट प्लान। साइट प्लान का स्केल क्या है, 1:600। तो हम ये क्लिक करके 1:600 पे क्लिक कर रहे हैं। ये इतना सा आया है, लॉक कर देते हैं। ये भी एक साइड में रखते हैं और की प्लान जो है इसी को कॉपी करके
व्यू पोर्ट को थोड़ा ड्रैग कर लेते हैं। की प्लान में एक्चुअल स्केल होता है 1:4000। तो 1:4000 में कोई ड्राइंग को पार्टिकुलर प्लॉट करने के लिए जितना आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन जरूरी है उतना नहीं रहेगा, क्योंकि आपको सैटेलाइट इमेज से फिर पर्टिकुलर लोकेशन ऑफ द नियरेस्ट इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स जो है आपको देख के एक टेंटेटिव ड्राइंग करना पड़ेगा। तो हम एक टेंटेटिव ड्राइंग किए हैं और उसको प्लेस कर रहे हैं। ये एक्चुअली एग्जैक्ट स्केल में नहीं है, लेकिन ये फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस ड्राइंग इज ओके। और एरिया कैलकुलेशन चार्ट तो इधर है ही। तो हम अभी ड्राइंग को जो है अरेंज कर रहे हैं। बॉटम की तरफ हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे एग्जिस्टिंग ग्राउंड फ्लोर प्लान को प्लेसमेंट करके। एग्जिस्टिंग ग्राउंड फ्लोर प्लान, उसके बाद प्रोपोज्ड ग्राउंड फ्लोर प्लान। ये जहां पे फ्लोर प्लान्स होगा कोशिश कीजिए कि सेम लाइन में रहे। उसमें क्या होता है, दिखने में अच्छा लगता है। इसके बाद फर्स्ट फ्लोर प्लान। उसके बाद अच्छा, फर्स्ट फ्लोर प्लान को हमने कॉपी कर लिया, मूव करने से हो जाता, डिलीट कर देते हैं। ये रूफ प्लान हम क्या कर रहे हैं, रेफरेंस लाइन एक पकड़ लेके उसी लाइन का जो अलाइनमेंट है फॉलो करने का कोशिश कर रहे हैं। अगर ड्राइंग शीट में उतना जगह हमारा रहता है तो ऐसे ही रखेंगे। लास्ट में देखते हैं शीट में कितना जगह बचता है, क्योंकि ये जगह जो है वेस्टेज हो रहा है। अगर स्पेस रहता है तो ठीक है ऐसे ही रखेंगे, नहीं तो ड्राइंग को डाउन कर देंगे, वेस्टेज जो है नहीं रखेंगे। फिर ऊपर में टॉप लेफ्ट में फ्रंट एलिवेशन पहले रखिए। उसके बाद सेक्शन एट ए, यहाँ पर भी ग्राउंड लाइन जो है वो सेम लेवल पे रहे, ये फॉलो करना अच्छा है। ये हो गया फ्रंट एलिवेशन टू थ्रू सेक्शन। अभी साइड प्लान की प्लान यहाँ रखते हैं। सेप्टिक टैंक, सेमी अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वर,
अगर नहीं आ रहा है ऊपर नीचे तो पास पास डाल देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, स्पेस है इधर, एम्पल स्पेस है। लेकिन यहाँ पे और भी कुछ ड्राइंग आएगा, इसको थोड़ा अभी अभी भी कुछ ड्राइंग्स है जो कि इधर आना है। वो है एक स्ट्रक्चरल डिजाइन का कुछ ड्राइंग्स रहेगा। एक तो रहेगा फाउंडेशन लेआउट प्लान और टिपिकल फ्लोर स्लैब बीम लेआउट प्लान, वो हम ड्रॉ कर चुके हैं आर्किटेक्चरल ड्राइंग करने के साथ साथ। तो वो 1:100 में आएगा। हम उसको पहले इधर ला लेते हैं। फाउंडेशन, कॉपी करके व्यू कोड को ड्रैग करके भी किया जा सकता है। ये आप लोग बाद में कर पाएंगे। शुरू में प्रैक्टिस में आपको न्यू व्यू कोड क्रिएट करके ही सब करना पड़ेगा। बाद में जब हैबिट हो जाएगा तो एक व्यू कोड को कॉपी करके फिर व्यू कोड का कॉर्नर जो है वो मूव करके भी ऐसे न्यू व्यू कोड बन सकता है। सेम स्केल में होगा तो ड्राइंग्स। तो ये दो स्ट्रक्चरल हुआ। बाकी जो पोर्शन है स्लैब बीम और टाई बीम का डिटेलिंग, और एक स्ट्रक्चरल ट्री फ्रॉम फाउंडेशन अप टू रूफ लेवल, सेक्शन थ्रू कॉलम एंड बीम एक रहता है टिपिकल, वो इधर प्लेस करके ड्राइंग कंप्लीट होगा। और नॉर्थ लाइन एरिया कैलकुलेशन चार्ट में तो नॉर्थ लाइन बॉटम में है, वही नॉर्थ लाइन को कॉपी करके हमको साइड प्लान की प्लान और फ्लोर प्लान्स के साइड में भी कहीं कहीं पे दे देना पड़ता है। ये जो रेक्टेंगल दिख रहा है ना सभी ड्राइंग के चारों तरफ, ये एक्चुअली प्रिंट पे नहीं आएगा। आप प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो पता चलेगा। कैसे प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे? कंट्रोल पी, इसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू बोल का जो ऑप्शन है वहां पे क्लिक कीजिए। ये हो गया प्रिंट प्रीव्यू। देखिए प्रिंट प्रीव्यू पे कहीं पे भी वो रेक्टेंगल्स नहीं दिख रहा है। तो हमारा प्रिंट प्रीव्यू में हम जो देख रहे हैं एग्जैक्टली यही प्रिंट प्रिंटर से निकलने वाला है। ड्राइंग बहुत अच्छे से होने के बाद भी ड्राइंग में जो है कुछ मिस्टेक्स एरर्स रह जाते हैं। तो आई सजेस्ट ऑलवेज टेक ए रफ प्रिंट आउट एंड चेक ऑल द ड्राइंग्स, एंड आफ्टर दैट टेक फाइनल प्रिंट आउट एंड सबमिट टू द अथॉरिटीज और क्लाइंट। तो ये हो गया आर्किटेक्चरल सैंक्शन ड्राइंग 2 स्टोरेज बिल्डिंग का कंप्लीट सेट, जिसमें ओनली स्ट्रक्चरल पार्ट जो है हम इंक्लूड नहीं किए क्योंकि आर्किटेक्चरल ड्राइंग लेके हम डिस्कस कर रहे हैं। सिर्फ
स्ट्रक्चरल पोर्शंस का दो लेआउट, फाउंडेशन बीम, टाई बीम लेआउट एंड टिपिकल फ्लोर स्लैब बीम लेआउट जो है वो हम ड्रॉ करके समझाए थे, क्योंकि इसके विदाउट दिस हम लोग आर्किटेक्चरल फ्लोर प्लान में भी ठीक तरह से काम नहीं कर सकते, इसलिए ये पोर्शन स्ट्रक्चरल है लेकिन हम दिखा दिए। तो ये हो गया एक 2 स्टोरी बिल्डिंग का सैंक्शन ड्राइंग रेडी। इसमें बहुत सारे मैटर्स जो है वो सिंप्लीफाइड है, जैसे कि कार पार्किंग नहीं है इसमें, प्रोविजन ऑफ लिफ्ट्स नहीं है इसमें। वो सब होता तो क्या होता, अभी हम नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है उसमें घुसने वाले हैं, वहां पे हम ये सब जो कॉम्प्लिकेसी है वो डिस्कस करेंगे। तो हम टोटल ये ड्राइंग को एक रेक्टेंगुलर एरिया में रख देते हैं और एक नया ड्राइंग स्टार्ट कर रहे हैं। प्लॉट एरिया थोड़ा बड़ा होगा, अपार्टमेंट बिल्डिंग होगा, मतलब फ्लैट्स होगा, उसमें इंडिविजुअल रेसिडेंशियल यूनिट्स रहेगा पर फ्लोर, कार पार्किंग रहेगा, लिफ्ट रहेगा। ऐसा ही कोई एक प्रोजेक्ट हम चूज कर रहे हैं। लेयर 0 लेयर में जाके एक रेक्टेंगुलर साइट ले रहे हैं ताकि इजी रहे। आपको लकीली प्रैक्टिकली रेक्टेंगुलर साइट कभी कभी मिलेगा, लकीली, नहीं तो जो साइट नॉर्मली हम लोगों के पास आता है उसका जो चेहरा है वो हमारा इंडिया का नक्शा के तरह ही हो जाता है ऑलमोस्ट। मतलब आप कहीं से भी कुछ चीज से भी उसका सिमिलरिटी नहीं मिलेगा। हम ये साइट ले रहे हैं 11 मीटर बाई 20 मीटर। इलेवन मीटर बाई 20 मीटर का एक साइट लिए है। इसका हम फीट इंच में डायमेंशन निकालेंगे। डायमेंशन स्टाइल में हम एक फीट इंच भी ऑल्टरनेटिव यूनिट में आएगा, ऐसा स्टाइल हम करके रखे हैं। हाँ, ये स्टाइल तो लेंथ जो है मेट्रिक पे और फीट इंच दोनों में ही शो कर रहा है। साइड का जो आउटर बाउंड्री है उसमें 2 डायमेंशन ही नेसेसरी है, क्योंकि हम तो इमेजिनरी साइट लिए हैं। आपके पास प्रैक्टिकली जो पेज आएगा डी के अंदर से निकल के साइट का प्लान, उसमें मोस्ट ऑफ द केसेस फीट इंच पे ही डायमेंशन दिया रहेगा। तो फीट इंच पे डायमेंशन दिया रहेगा, आप ड्राइंग करेंगे मेट्रिक पे तो आपको ये जो एक्चुअल फीट इंच पे डायमेंशन है वही आप फॉलो कर रहे हैं, ये समझाने के लिए साइड का बाउंड्री में फीट इंच और मेट्रिक दोनों टाइप का ही डायमेंशन रहेगा। तो हम साइड का डायमेंशन क्या लिए, 11 मीटर बाई 20 मीटर। हम फ्रंट रोड ले रहे हैं 4 मीटर। हम ये सब मेजरमेंट ऐसे ही नहीं पकड़ रहे हैं, हमको रूल के बारे में हम हैबिचुएटेड है। तो हम पहला वाला जो साइट सिलेक्ट किए थे वो साइट में लिफ्ट नहीं हो सकता है, कार पार्किंग नहीं हो सकता है, ग्राउंड कवरेज डायरेक्टली 60% होगा,
दूसरा कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, ऐसा ही डायमेंशन का साइट और रोड हम चूज किए थे। तो इधर 3-4 टाइप का कॉम्प्लिकेसी रहेगा, ऐसा साइट हम चूज कर रहे हैं। साइट का मेजरमेंट ऐसा ही ले रहा है कि एरिया जो है साइट का वैसा ही रहेगा जहां पे कॉम्प्लिकेशन आएगा। टाइप ऑफ प्रोजेक्ट अपार्टमेंट बिल्डिंग, मतलब मल्टीपल रेसिडेंशियल यूनिट्स रहेगा, वो भी ऐसा चूज किया। और रोड विड्थ, ऐसा रोड विड्थ चूज किया जहां पे कार पार्किंग हम प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि मिनिमम एक रोड विड्थ ना हो तो वो रोड का एक्सेसिबल साइट में आप कार पार्किंग नहीं दे सकते एज पर कोलकाता म्युनिसिपल बिल्डिंग रूल्स। ये हो गया साइट, ये हो गया रोड, एक्सेस रोड 4 मीटर। अपार्टमेंट बिल्डिंग डिजाइन करना है, कोई बिल्डर आपके पास आया है, बोला है सर जी हमारा ये साइट है, हमारा ये साइट पे हमको मैक्सिमम कितना एरिया, सैंक्शन एरिया मिलेगा जिससे हमारा प्रॉफिट हो। मतलब अपार्टमेंट बिल्डिंग मतलब बिजनेस पर्पस के लिए है, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करके बिजनेस करेगा, तो उनको मैक्सिमम एरिया चाहिए। तो आपको डिजाइन ऐसे करना है कि मैक्सिमम एरिया कंज्यूम हो और प्रोजेक्ट फाइनली आपको फुल प्रोजेक्ट मिले। तो यहाँ पे ये प्लॉट पे मैक्सिमम कितना कुछ बन सकता है। फर्स्ट हम क्या करेंगे, देखेंगे कि बिल्डिंग मैक्सिमम कितना हाइट का बन सकता है। बिल्डिंग हाइट का चार्ट में हम जा रहे हैं म्युनिसिपल बिल्डिंग रूल बुक में, पीडीएफ निकाल रहे हैं बिल्डिंग हाइट का चार्ट। जैसे कि फर्स्ट प्रोजेक्ट हम किए हैं सिमिलर बिल्डिंग हाइट, बिल्डिंग हाइट स्पेसेस, ये क्या है, ये ग्राउंड कवरेज, ये है बिल्डिंग हाइट। विड्थ ऑफ पिंस ऑफ एक्सेस मतलब फ्रंट रोड, जो कि हम 4 मीटर पकड़े हैं। यहाँ पे क्या है, सेकेंड पॉइंट पे देखिए, अबव 3 मीटर अप टू 5 मीटर, परमिसिबल हाइट ऑफ द बिल्डिंग 10 मीटर, 10 मीटर। और ये पोर्शन अभी रखिए, ये जरूरत नहीं है, मैं उतना बड़ा साइट नहीं लिया जहाँ पे रोड विड्थ कम होगा तो हम गिफ्ट करके थोड़ा ज्यादा बिल्डिंग हाइट मिले, वैसा हम नहीं लिए। हम छोटा एरिया में कैसे अच्छे से प्लानिंग होता है वो समझाने के लिए बहुत लिमिटेड मेजरमेंट पे ही एरिया लिया है, जहाँ पे मैक्सिमम रूल्स भी आ जाएगा और प्लानिंग को भी आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। तो 3 to 5 मीटर, 10 मीटर बिल्डिंग हाइट मैक्सिमम हमको मिलेगा। तो सपोज हम 10 मीटर ही प्रोवाइड करेंगे। 10 मीटर मतलब हम 3 मीटर पर फ्लोर एवरेज, ऑन एन एवरेज पकड़े तो 3 स्टोरीड बिल्डिंग होगा। 3 स्टोरी बिल्डिंग होगा मतलब ग्राउंड प्लस 2 स्टोरी, 3 स्टोरी बिल्डिंग होगा। अभी 10 मीटर बिल्डिंग हाइट अगर होता है तो हमको चारों तरफ क्या छोड़ना पड़ेगा, ओपन स्पेसेस। ओपन स्पेसेस का चार्ट में जाते हैं, ये है
नहीं, ये तो FAR का है, ओपन स्पेसेस। हाँ, ओपन स्पेसेस का चार्ट में देखिए, बिल्डिंग हाइट हमको मिल गया मैक्सिमम 10 मीटर। तो यहाँ पे देखते हैं 10 मीटर में ओपन स्पेसेस क्या देना पड़ेगा। ये भी सेकेंड जो रो है वहां पे है, above 7 मीटर अप टू 10 मीटर हाइट ऑफ बिल्डिंग, ओपन स्पेसेस होगा 1.2, 1.2, 1.2, 3 मीटर। फ्रंट में 1.2, साइड 1 में 1.2, साइड 2 में 1.2 और रियर साइड मतलब पीछे की तरफ 3 मीटर। तो हम पहले ड्राइंग में जाके ये चारों ओपन स्पेसेस मैंडेटरी जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। ऑफसेट 1200 मिलीमीटर में ड्राइंग हो रहा है, तो 1200, तीनों तरफ भी 1200 और पीछे की तरफ 3 मीटर। ये हो गया ओपन स्पेस सेटिस्फाई करके। अगर बिल्डिंग हाइट मैक्सिमम लिया जाता है 10 मीटर एज पर रोड विड्थ, तो ये रहा बिल्डिंग का आउटलाइन सेटिस्फाइंग द ओपन स्पेसेस, मैंडेटरी ओपन स्पेसेस। अभी हम लोगों को देखना पड़ेगा कि ग्राउंड कवरेज, वो भी ये जो बिल्डिंग लाइन है इसको सेटिस्फाई कर पा रहा है या नहीं। लास्ट टाइम हम जब डिस्कस किए थे तो एरिया ऑफ साइट, एरिया ऑफ साइट 200 स्क्वायर मीटर से नीचे था लास्ट टाइम। अभी देखिए 200 स्क्वायर मीटर से ऊपर है, कितना है 20 मीटर बाई 11 मीटर। कैलकुलेटर में हम अगर मल्टीप्लाई करें तो 20 इंटू 11 होता है 220। एरिया ऑफ साइट इज इक्वल टू 220 स्क्वायर मीटर। अभी ग्राउंड कवरेज का जो रूल्स है वहां पे हम लोगों को थोड़ा कल्चर करना पड़ेगा। ग्राउंड कवरेज कितना बोल रहा है, क्योंकि पहले 200 स्क्वायर मीटर से कम था तो हम लोगों को डायरेक्टली 60% ऑफ द साइट एरिया और प्लॉट एरिया ग्राउंड कवरेज लेने से चल जा रहा था। यहाँ पे प्लॉट साइज अप टू 200 स्क्वायर मीटर था लास्ट टाइम, तो अभी क्या हो रहा है above 200 बट बिलो 500 स्क्वायर मीटर हो रहा है। यहाँ पे देखिए रूल पे क्या बोला गया है, फॉर एनी अदर साइजेस ऑफ प्लॉट इन बिटवीन 200 टू 500, जो कि हमारा साइट ये पर्टिकुलर पॉइंट पे गिर रहा है कि इसका एरिया जो है इन बिटवीन 200 टू 500 स्क्वायर मीटर है, तो द परसेंटेज ऑफ कवरेज शैल बी कैलकुलेटेड बाय डायरेक्ट इंटरपोलेशन। यहाँ पर भी इंटरपोलेशन मेथड आ जा रहा है। तो इंटरपोलेशन मेथड कैसे अप्लाइड होगा, 500 माइनस 200 करने से 300 आ रहा है, ठीक है। तो 300 स्क्वायर मीटर अगर एरिया डिफरेंस है तो हमारा ग्राउंड कवरेज का डिफरेंस होगा 60 माइनस 50 दैट इज 10%। तो 300 डिफरेंस पे ग्राउंड कवरेज का डिफरेंस होगा 10%। अभी हमारा इधर में भी डिफरेंस क्या हो रहा है, 500 माइनस 220, टू 280 डिफरेंस पे ग्राउंड कवरेज का क्या डिफरेंस होगा वो हमें निकालना पड़ेगा। तो 300 डिफरेंस में ग्राउंड कवरेज का डिफरेंस होता है 10%। तो अभी इंटरपोलेशन करके हम लोगों को निकल जाएगा कि
10 into 280 divided by 300, 9.333 ये कैलकुलेट करके आ रहा है। तो 9.333 जो है वो 50 के साथ ऐड करने से 50 प्लस 9.33, आपको इधर कैलकुलेटर शो नहीं हो रहा होगा, प्रॉब्लम नहीं है, हमारा वर्बली हमारा बात सुनिए। तो 300 डिफरेंस पे आ रहा था ग्राउंड कवरेज का डिफरेंस 10%। अभी 280 जब डिफरेंस हो रहा है तब ग्राउंड कवरेज का डिफरेंस आएगा 9.33%। ये 9.33 जो हमको मिला इंटरपोलेशन करके, इसको डायरेक्टली 50 के साथ ऐड कर देंगे तो फिगर आया 59.33। ये होगा पर्टिकुलर ये प्लॉट एरिया जो है, जो 220 स्क्वायर मीटर प्लॉट एरिया है, ये प्लॉट एरिया के लिए मैक्सिमम ग्राउंड कवरेज होगा 59.33% ऑफ द प्लॉट एरिया। 59.33% ऑफ द प्लॉट एरिया। हम अभी क्या करते हैं, ड्राइंग में लौट के पहले एरिया कैलकुलेशन चार्ट को पहले से एक कॉपी कर लेते हैं, लास्ट वाला जो है वहां से एक कॉपी कर लेते हैं एरिया कैलकुलेशन चार्ट को। हम पैरेलली अभी चार्ट बना के ही मूव करेंगे। एरिया ऑफ लैंड, टू 20 स्क्वायर मीटर, 220। इसको हम काठा छटक स्क्वायर फीट पे निकाल लेंगे बाद में। अभी जो है मेन ड्राइंग पे ध्यान देते हैं। कितना काठा कितना छटा कितना स्क्वायर फीट होगा निकाल लेंगे। 220 को डायरेक्टली 220 इंटू 10.764, ये 10.764 मल्टीप्लीकेशन फैक्टर आप स्क्वायर मीटर के साथ देते हैं तो स्क्वायर फीट में कन्वर्ट होता है। फिगर आया है 2368, इधर पे 2368 लिख देते हैं, 2368। अच्छा बाकी का काम भी कर लेते हैं। 2368 लिख दिया तो 2368 निकला था, 2368 लिख दिया। 2368 राउंड फिगर ही ले रहा है, स्क्वायर फीट में फ्रैक्शन नहीं ले रहा है। 2368 अभी काठा छटक स्क्वायर फीट पे कन्वर्ट करेंगे तो हमको पता है कि 1 काठा इज 720 स्क्वायर फीट, तो हम -720 कर रहे हैं। ठीक है, एक काठा तो हो जाएगा -720, दूसरा काठा भी आ जाएगा -720, तीसरा कट्ठा आ गया, मतलब 3 कट्ठा राउंड फिगर में मिल गया। अभी छटक, छटक में क्या आएगा, 3 कट्ठा मिल गया छटक, 45 स्क्वायर फीट में एक छटक है तो -45। अभी भी है, एक छटक हुआ -45, 2 छटक हुआ -45, 3 छटक हुआ -45, 4 छटक हुआ, तो 3 काठा 4 छटक हुआ और उसके बाद 45 से नीचे चला गया स्क्वायर फीट तो 28। तो हम ड्राइंग में जाके लिखेंगे 3 कट्ठा 4 छटक 28 स्क्वायर फीट। आप लोगों के पास जब ड्राइंग आएगा, जब डीड प्लान आएगा, तब आपको प्लॉट का एरिया जो है ये काठा छटक स्क्वायर फीट में आएगा। हम बोल रहे हैं काठा छटक स्क्वायर फीट फॉर बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा मेजरमेंट यूनिट जो फॉलो हो रहा है। रेस्ट ऑफ द इंडिया हो सकता है कि स्क्वायर फीट का ही दूसरा कोई ऐसा फॉर्मेशन होगा काठा छटक के जैसा, वहीं से उसका रिलेशन रहेगा। बीघा यूनिट्स भी होता है, जैसे बीघा होता है, एकड़ होता है। तो हमारा प्लॉट छोटा है तो बीघा एकड़ जो है ये हम अभी नोटिस में नहीं ला रहे हैं, काठा छटक स्क्वायर फीट में ही काम हो रहा है।
तो ये हो गया एरिया ऑफ लैंड। अभी परमिसिबल ग्राउंड कवरेज, ये परमिसिबल ग्राउंड कवरेज हम लोगों को कितना निकला था, कितना निकला था, ये एक मिनट, ये शायद 59.33 मिला था। हाँ 59.33। तो परमिसिबल ग्राउंड कवरेज पहले क्या हुआ था, डायरेक्ट 60% हमको मिल गया था, प्लॉट एरिया 200 स्क्वायर मीटर से नीचे था। तो अभी इन बिटवीन 200 स्क्वायर मीटर एंड 500 स्क्वायर मीटर हो रहा है, इसलिए हम इंटरपोलेशन मेथड से निकले। पर्टिकुलर ये 220 स्क्वायर मीटर साइट में हमको मैक्सिमम ग्राउंड कवरेज मिलेगा 59.33%, 59.333%। तो 59.33 लिखते हैं, 59.33% ऑफ 220 स्क्वायर मीटर। तो 220 स्क्वायर मीटर का 59.33% कितना हो रहा है, 220 इंटू 59.33 डिवाइडेड बाई 100, 130.526 ड्राइंग में लिख देते हैं। 130.526 स्क्वायर मीटर। तो ग्राउंड कवरेज का रूल सेटिस्फाई करके हम देखें कि मैक्सिमम ग्राउंड कवरेज हम ले सकते हैं 130.526 स्क्वायर मीटर। अभी हमको प्लान का ड्राइंग जो है वहां पे फिर नजर देना पड़ेगा। 130 पॉइंट समथिंग आया, 526 130 दिमाग में रखिए, स्क्वायर मीटर आया ग्राउंड कवरेज। अभी ओपन स्पेसेस छोड़ने के बाद हम लोगों को ये जो रेक्टेंगल मिला, इसका एरिया हमको चेक करना पड़ेगा। इसका एरिया कितना आ रहा है, 135.880। अभी तो गड़बड़ हुआ है, 135.880 आ गया। क्या करना है, क्योंकि हमारा ग्राउंड कवरेज जो है वो 130 पॉइंट समथिंग से ज्यादा हम नहीं ले सकते हैं। तो हम लोगों को ये जो ओपन स्पेसेस है, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा स्पेस जो है छोड़ना पड़ेगा। कितना छोड़ना पड़ेगा, थोड़ा रिड्यूस करके करके हम देखते हैं कि कितना मिनिमम कितना छोड़ सकते हैं। रिड्यूस करते हैं, कोई भी एक साइड से हम ले रहे हैं, इधर 500 मिलीमीटर रिड्यूस कर दिया, ओपन स्पेसेस इधर ज्यादा ले लिया। हम चारों तरफ का ओपन स्पेस जो है ना वो देके ही रखते हैं, आप लोगों को समझ में आएगा। मैंडेटरी देने से क्या हो रहा है, ग्राउंड कवरेज मैच नहीं कर रहा है, तो दोनों का मैचिंग ही रहेगा। ऐसा कैसे होगा, ग्राउंड कवरेज जो है वहां तक हमको ओपन स्पेसेस बढ़ा के रखना पड़ेगा, क्योंकि ओपन स्पेस अगर ज्यादा दे दिए तो आपको कोई रोकेगा नहीं, लेकिन मिनिमम ओपन स्पेस जो है वो देना पड़ता है एज पर रूल। आपको 1.2 मीटर छोड़ने बोल रहा है, आप 2 मीटर छोड़ दीजिए, अच्छी बात है, ओपन स्पेस ज्यादा छोड़ दिया। तो अच्छा देखते हैं अभी क्या एरिया, 500 मिलीमीटर जो है इधर एक्स्ट्रा लिया, 1.2 होने से चल जाता, अभी 1.7 मीटर 1700 मिलीमीटर जो है हो रहा है एरिया। 127.98, नहीं नहीं इतना नहीं छोड़ना है, फिर 127 मतलब हमको 130 के थोड़ा ज्यादा एरिया जो है मिल सकता है, तो हम मिनिमम ही छोड़ेंगे। यहाँ से 200 जो है ज्यादा कर दिया, तो अभी कितना आ रहा है देखते हैं, 131 ना, 100 कम किया कर रहा है। अभी कितना एरिया हो रहा है, रेक्टेंगल को बार बार चेक करना पड़ेगा सर, 129.56, ठीक है 130 के आसपास। अच्छा और 50 ले लेते हैं, जितना हो सके लेना है।
50 लेने से क्या होगा 130.350। हम लोग का कितना कवरेज में आ रहा है 130.526। देखिए बहुत करीब आ गया, मैक्सिमम हम ले रहे हैं 130.320 उधर आ रहा है और यहाँ पे मैक्सिमम हम ले सकते हैं 130.526। देन वो डायमेंशन जो है हम फॉलो कर सकते हैं। 1550 रहा, तो ये डायमेंशन में हम बिल्डिंग बनाएंगे। अच्छा, डायमेंशन डी से एसोसिएट करना पड़ेगा, नहीं तो डायमेंशन भाग जाएगा इधर उधर। DDA एंटर कर लिया, अभी मूव करने से डायमेंशन भागेगा नहीं। एरिया लिख कर रखते हैं 130.350। 130.350। यहाँ पे बिल्डिंग अभी बनेगा, लेकिन आज इतना तक ही हम कर पाएंगे। टाइम खत्म होने के नजदीक आ गया है और डिस्कशन भी कुछ कर लेना है। आज का जितना भी आप ये नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया उसमें कुछ क्वेश्चंस वगैरह रहेगा, तो हम डायरेक्टली अभी डिस्कशन सेशन में चले जाते हैं। आप लोग थोड़ा रेज हैंड कीजिएगा, अपना जो जूम ऐप है वहां पे डायरेक्ट में, वीडियो पे ऐसा मत कीजिएगा। जूम ऐप पे रेज हैंड बोल के एक ऑप्शन है, वहां पे क्लिक कीजिएगा। अगर किसी का कुछ क्वेरी रहेगा तो हम उसका रिप्लाई करेंगे। किसी को कुछ क्वेरी है आज का जितना भी डेमोन्स्ट्रेट किए हैं उस बारे में? Anybody have any query regarding today's drawing session? I think not. हम ड्राइंग को और थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे, अभी भी थोड़ा टाइम बचा हुआ है तो हम ड्राइंग सेशन में जा रहे हैं। अच्छा, रेज हैंड हुआ है, ठीक है। यस मिस्टर सागर। सर अगर ड्राइंग डायरेक्टली फुट इंचेस में करना हो तो हमें, सॉरी, ड्राइंग फुट इंचेस में करना हो तो डायरेक्टली ड्राइंग फुट इंचेस में, फुट इंचेस में करना हो तो ड्राइंग स्टार्टिंग में यूनिट्स बोल के एक ऑप्शन आता है, वहां पे जाके ड्राइंग का यूनिट जो है चेंज करना पड़ता है। वहां अब हम दिखाते हैं, रुकिए। ये हमारा एग्जिस्टिंग ड्राइंग है, हम एक न्यू ड्राइंग ओपन कर रहे हैं, ठीक है, ड्राइंग 1। अभी यहाँ पे देखिए, मैं ये स्क्रीन जो कमेंट बार है थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, एक लाइन ड्रॉ करने जा रहा हूँ। देखिए ये स्क्रीन पे जो कोऑर्डिनेट शो कर रहा है 11.1279, ये जो है ना बाय डिफॉल्ट मेट्रिक पे रहता है, तो इसको फीट इंच पे कन्वर्ट करने के लिए यूनिट्स को शुरू में ही चेंज करना पड़ता है। यूएन फॉर यूनिट्स। देखिए यहाँ पे डेसिमल यूनिट है, डेसिमल पे क्लिक करके आप आइदर आर्किटेक्चरल और इंजीनियरिंग कोई भी एक यूनिट ले सकते हैं। आर्किटेक्चरल लीजिए और एंगल वगैरह तो डेसिमल डिग्री में रहेगा। प्रिसिशन जो है अपने हिसाब से रखिए, मेरे ख्याल से फीट इंच पे ड्राइंग करेंगे तो 0 फीट 0.5 इंच ये प्रिसिशन में जाना बेटर है। यूनिट स्केल टू इंसर्ट कंटेंट इंचेस, ओके, इंचेस में ही इंसर्ट होगा, कोई भी ड्राइंग ब्लॉक्स वगैरह इंसर्ट होगा तो अभी ओके कीजिए। अभी आप कोई भी ड्राइंग करने जाएंगे तो देखिए इधर लेंथ का प्रीव्यू शो हो रहा है, वहां पे फीट इंच आ रहा है, मेट्रिक अभी नहीं आ रहा है। तो ऐसे कोई भी ड्राइंग को आप फीट इंच में स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ये भी रिमाइंड में ये भी आपको माइंड में रखना है कि ये ड्राइंग यूनिट जो है आप चेंज कीजिए। डायमेंशन का जो यूनिट्स है वो भी
डायमेंशन स्टाइल में जाके चेंज करना है, नहीं तो वो भी बाय डिफॉल्ट मेट्रिक यूनिट पे रहता है। ओके, हम फिर से जाते हैं डिस्कशन में। देखिए आपका प्रॉब्लम जो है सॉल्व हुआ है। अच्छा, और कोई एक रेज हैंड किए थे, अभी उनका हैंड नहीं देख रहे हैं, तो उनका अगर सेम प्रॉब्लम, हाँ मिला, वीरेंद्र जी, वीरेंद्र जी बोलिए। Yes, yes, sir. Sir, I want to ask, sir, then we want a set scale, how much we set, how we set. Could you repeat your question? Sir, if we want a set scale, how we set the scale? Set scale means in Scale, sir, scale. layout. 1:100, 1:50, 1:50, 1:100, 1:5. Scale, sir. हम्म, Yes. ठीक है, आपका जो How set? समझे समझे। आपका जो क्वेश्चन है वो है स्केल कैसे सेट करते हैं हम। ये जो अभी तक जो ड्राइंग लेआउट में मेक व्यू कोड करके डिफरेंट स्केल कर रहे थे, वहां पे हम स्केल कैसे सेट करते हैं वो लास्ट डे थोड़ा बताए थे। तो हम फिर से जाते हैं एक बार ड्राइंग में, देखते हैं क्या कर पाते हैं। ड्राइंग में लेआउट में आप जब जाते हैं, आप मेन जो मॉडल पे जो ड्राइंग कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी स्केल सेट मत कीजिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी स्केल सेट मत कीजिए। जैसे फिटिंग्स में रहेगा अगर फिटिंग्स का ड्राइंग होगा, नहीं तो मिलीमीटर पे रहेगा अगर मेट्रिक का ड्राइंग होगा। तो आप एक मिनट, आई थिंक शेयरिंग में कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है ना? नो, ठीक है। तो आप जो है जो भी ड्राइंग जैसे रहेगा वैसे ड्राइंग कीजिए। ये ड्राइंग स्क्रीन में अलग से कुछ स्केलिंग मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे स्केलिंग करने से आप लोगों को बाद में ड्राइंग एडिटिंग में दिक्कत होगा। यहाँ पे एक ड्राइंग है सेप्टिक टैंक का, जहाँ जो 1:50 स्केल में यूज हो रहा है। आप अगर डायरेक्टली एक्चुअल स्केल में ड्राइंग करके उसको ऑटोकैड में जस्ट स्केलिंग कमेंट पे जाके 50% रिड्यूस कर दिया या 50% इनराज कर दिया, तो डायमेंशन स्टाइल में आपको फिर से डायमेंशन स्टाइल का जो फैक्टर्स है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स, उसमें भी चेंजेस करना पड़ेगा। इन फ्यूचर ये डिटेल ड्राइंग में अगर कुछ एडिटिंग करना पड़े तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि एक्चुअल जो यूनिट आप एडिट कर रहे हैं उसका भी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर एक्चुअली आपको ड्राइंग में डालना है, क्योंकि आप ड्राइंग का मेन जो स्केल है वो चेंज कर दिया। तो यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करना है, एक्चुअल स्केल में ड्राइंग रहेगा। सिर्फ टेक्स्ट और डायमेंशन स्टाइल का टेक्स्ट का हाइट जो है वो एज पर ड्राइंग आपको पहले से सेट करके रखना पड़ेगा, और मेन जो स्केलिंग है वो लेआउट में जाकर करना पड़ेगा। इसको लेकर हम और भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन इसके लिए मुझे ज्यादा वक्त चाहिए। मैं कोई दूसरा दिन ये जो डिस्कशन है ये कर लूंगा। तो आज हमारा टाइम ऑलमोस्ट खत्म होने को चला है, और आई थिंक आपका जो क्वेश्चन है उसका इनिशियल कुछ सॉल्यूशन हम आपको समझा पाए हैं, लेकिन हम मुझे लगता है कि और भी डिटेल में डिस्क्राइब करने से और भी अच्छा रहेगा सभी के लिए। तो हम डिटेल डिस्कशन इस बारे में करेंगे। बोलिए मिस्टर गुलाब सिंह जी। जी सर, कल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आज भी पूछा था मैंने, कि आप मेरी बात को नहीं समझ पाए। जैसे कि कोई भी ड्राइंग एमएम में बनी हुई है, उसको इंच में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सर मैं पूछना चाह रहा था। सागर जी ने भी आज पूछा है और मैंने भी कल पूछा था, आज भी पूछा, तो सर उसका सोल्यूशन नहीं मिल पाया। मिलीमीटर में किया हुआ ड्राइंग को इंच में, मतलब ड्राइंग ऑलरेडी ऑटोकैड में किया गया है मिलीमीटर? यस सर, एमएम में। अच्छा, हम एक्चुअली दूसरा चीज डिस्क्राइब किया है। यस यस सर। हाँ, तब अब क्या आपको क्या करना है, पहले फीट इंच में नहीं, ड्राइंग जैसे कि ड्राइंग हमारी एमएम में बनी हुई है। बोल रहे हैं, अब जी। हम समझ गए, हम बोल रहे हैं। यस, तो पहले जो है फीट इंच का जो ड्राइंग बनेगा उसके लिए एक अलग सा ड्राइंग पेज आपको खोलना पड़ेगा। वहां पे मिलीमीटर का जो ड्राइंग बना हुआ है उसको कॉपी करके पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो है
मिलीमीटर फीट इंच के साथ मिलीमीटर का जो डिफरेंस आ रहा है वो आपको कहीं पे एक रिलेटिव लाइन ड्रॉ करके देखना पड़ेगा कि कितना डिफरेंस आ रहा है। मुझे शायद एक ड्राइंग करके समझाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट डे ये सॉल्व हम कर देंगे। आज एक्चुअली हम यूनिट्स के बारे में शुरू में बोल दिए थे, जो कि हम आपका क्वेरी जो है पूरा समझ नहीं पाए थे। ठीक है, नेक्स्ट डे हम वो एक सैंपल देके डिस्क्राइब करेंगे। ओके, देन आज यहीं पे खत्म करते हैं। कल हमारा टाइम जो है थोड़ा डिफरेंट टाइम पे है। आप हमारा जो जहां से इंफॉर्मेशन मिलता है वहां पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कल भी क्लास है लेकिन टाइम डिफरेंट है, सेकेंड हाफ पे है। तो आज के लिए सभी को थैंक यू एंड कल मिलेंगे।